मेरी आवाज़ में सुनिए मेरा राज, मेरा सफ़र, मेरी कहानी। मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस, मिस्क ओरिजिनल के साथ। वो खाली सफ़ेद कार्ड मेरी नोटबुक में अब भी रखा है। हर रोज़ जब मैं उसे देखती, उस पर बना तीर जैसे किसी नादीदा समत की याद दिलाता। पहल मैंने उसे इत्तेफाक समझा, फिर महसूस हुआ कि कुछ इत्तेफाकात बस वक्त के भेस में सवाल होते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा बदस्तूर मामूल के मुताबिक थी, मगर मेरे अंदर किसी चीज़ ने मामूल से बगावत शुरू कर दी थी। क्लास में बोले गए जुमले अधूरे लगने लगे। रिसर्च डेटा के नंबरों के बीच छुपे वक्फे ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे। मैं समझ गई थी कुछ न कुछ बदलने वाला है, और वो तब्दीली मेरे इरादे से नहीं, मेरे अंदर की तरतीब से निकलेगी। एक दिन शाम के वक्त जब मैं लाइब्रेरी से निकलने लगी, मेन गेट के पास एक खाकी लिफाफा रखा देखा। मेरा नाम उस पर नहीं था, मगर अंदर मौजूद कागज पर वही छोटा तीर बना हुआ था, बाएं से दाएं की सिमत। बस यही अलामत। नीचे लिखा था, शोबे नफ्सियात, कल सुबह 9 बजे, कमरा 402। मैं अगले दिन वक्त से पहले पहुंची। कमरा 402 यूनिवर्सिटी की आखिरी मंजिल पर था। दरवाजे पर कोई तख्ती नहीं, बस एक सादा सा नंबर। मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से किसी ने कहा, आ जाओ। कमरे में रोशनी कम थी। पिछली दीवार पर पर्दा लटका हुआ था और उसके पीछे किसी के होने का एहसास वाज़े था। आवाज़ मुतवाज़िन, पुरएतमाद और गैर जज्बाती थी। बैठ जाओ मारिया। ये सुनकर मैं चौंकी। मेरे नाम का कोई जिक्र दावतनामे में नहीं था। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। पर्दे के पीछे से पहला सवाल आया, तुम्हें लगता है तुम चीज़ों को आम लोगों से मुख्तलिफ देखती हो? मैंने लम्हा भर सोचकर कहा, मैं सिर्फ वो देखने की कोशिश करती हूँ जो बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ देर खामोशी रही, फिर दूसरी आवाज़ आई, अगर तुम्हें अपनी शनाख्त मिटाकर वतन बचाना पड़े, क्या तुम तैयार हो? ये सवाल मेरे लिए किसी इम्तिहान से ज्यादा एक आईना था। मैंने जवाब दिया, अगर शनाख्त मिटाने से पहचान महफूज रहती है तो हाँ। चंद लम्हे बाद पर्दे के पीछे हल्की सरगोशी हुई। फिर वही आवाज बोली, तुम्हारी फाइल यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है। दरवाजे के नीचे से एक फोल्डर मेरी तरफ सरकाया गया। इस पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल F03। मैंने फोल्डर खोला। अंदर बस 3 चीजें थीं, एक खाली फॉर्म, एक खुफिया नंबर और नीचे स्याही में लिखा जुमला, तुम्हारा कोड नाम फातिमा 03। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि जिंदगी ने अपनी रफ्तार बदल ली है। अब मैं सिर्फ मारिया नहीं थी, अब मेरे पास एक दूसरा नाम, एक दूसरा वजूद, और शायद एक ऐसी दुनिया का दरवाजा था जहां सवाल पूछने नहीं पड़ते, जहां सवाल खुद तुम्हें तलाश करते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी के औकात मामूल के मुताबिक गुजरे, मगर मेरे लिए हर चीज बदल चुकी थी। क्लास में बोलते हुए अल्फाज भारी लगने लगे, जैसे जबान पर किसी और जबान का साया हो। मैं लोगों के चेहरों पर छुपी बेचैनी महसूस करने लगी। मेरे लिए ये सब मश्क बन गया था, ये देखना कि कौन क्या कह रहा है और असल में क्या छुपा रहा है। दोपहर को मुझे शोबे के कॉरिडोर में एक अजनबी औरत मिली। वो इंतजामी अमले की लग रही थी, मगर उसकी आंखें बहुत सीधी थीं। बस इतना बोली, आपका फॉर्म दस्तखत के लिए तैयार है। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस सर हिला दिया। कागज पर मेरा नया कोड नाम लिखा हुआ था, फातिमा 3। नीचे सिर्फ 2 खाने थे, कबूल करती हूँ
और इनकार करती हूँ। मैंने कलम उठाया और दस्तखत कर दिए। फिर उसने वो फॉर्म लिफाफे में बंद किया और कहा, अब आपका वक्त शुरू हो गया है। अगले चंद हफ्ते अजीब गुजरे। मुझे रोजाना एक नया काम दिया जाता। कभी किसी रिपोर्ट का तज्जिया, कभी किसी वीडियो फ्रेम की मुतालिया, कभी किसी नामालूम खत की तहरीर पहचानना। सब काम अलग अलग, मगर उन सब में एक ही सवाल छुपा था। क्या मैं गलती तलाश कर सकती हूं बगैर ये बताए कि मुझे कहां देखना है? मैंने कभी इन कामों की वजह नहीं पूछी। मैं बस इतना जानती थी कि हर फाइल, हर डेटा शीट किसी बड़े नज्म का छोटा हिस्सा है। एक दिन मुझे कहा गया कि एक वीडियो देखो, एक आम सा इंटरव्यू। मैंने 3 मिनट बाद नोट लिखा। बोलने वाले का बायां हाथ साकित है, मगर चेहरे के तासुरात दाएं तरफ से ज्यादा हिलते हैं। ये इनकारी बयान नहीं, ये मश्क शुदा जुमला है। मुझे बाद में पता चला कि ये रिकॉर्डिंग एक मशकूक शख्स की थी, जिसे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में पूछगुछ के लिए बुलाया गया था। मेरे नोट की बुनियाद पर उसे दोबारा तफ्तीश के लिए लाया गया और अगले दिन खबर मिली कि वो इकरार कर चुका है। ये मेरी पहली कार्रवाई थी और शायद वो लम्हा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुताले का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। रात को मैंने नोटबुक खोली, उस पर वही खाली कार्ड रखा और नीचे आहिस्ता से लिखा, मारिया फातिमा 03। ये लिखते हुए अजीब सा सुकून मिला। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी राज का हिस्सा नहीं बन रही, बल्कि खुद राज बनने जा रही हूं। दिन गुजरते गए। मैंने अपने मामूल में किसी को खलल नहीं आने दिया। यूनिवर्सिटी में सब कुछ वही, मगर मेरे दिन के पीछे अब एक दूसरा दिन छुपा होता था। रातें वही थीं, मगर उनकी खामोशी में अब कोई नई सांस सुनाई देती थी, एक नामालूम मरकज की सांस। फिर एक शाम जब मैं छत पर खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी, मेरे फोन पर एक खुफिया नंबर से पैगाम आया, आने वाले हफ्ते तुम्हें एक नया मकाम दिखाया जाएगा, अपनी शनाख्त तैयार रखो। मैंने उस पैगाम को पढ़कर मोबाइल बंद किया और खुद से कहा, ये अब इल्म की दुनिया नहीं रही, ये यकीन की दुनिया है। मैंने आखिरी बार अपनी नोटबुक के सफ़े पर वो तीर बनाया जो कभी खाली कार्ड पर था। अब वो तीर किसी और सिमत को नहीं दिखा रहा था, बल्कि मेरे अंदर की सिमत बन चुका था। मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। दिन मारिया का होता, रात फातिमा का। एक जानिब यूनिवर्सिटी की नरम रोशनी, दूसरी तरफ वो सियाह रास्ता जिसकी लकीरें किसी नक्शे पर नहीं मिलती। मैं जानती थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं। जिस लम्हे मैंने फॉर्म पर कबूल करती हूँ लिखा था, मैंने अपनी आम जिंदगी पर दस्तखत खत्म कर दिए थे। पहला पैगाम मिला, कल सुबह 7 बजे शुमाली दरवाजे से बाहर निकलो, किसी से बात न करना, गाड़ी खुद रुकेगी। ये हिदायत सर्द थी मगर वाजे। मैंने रात भर नोटबुक देखी, उसके हर सफ़े पर मेरे माजी की लकीर थी। आखिरी सफ़े पर खाली जगह छोड़ दी। मुझे अंदाज़ा था अब ये खाली जगह मैं भरने जा रही हूँ। अगली सुबह में वक्त पर पहुंच गई। धुंध हल्की थी और सड़क पर कोई गैर मामूली शोर नहीं। एक सियाह वैन मेरे सामने रुकी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर कोई न बोला, बस एक नरम सी आवाज आई, कार्ड दिखाओ। मैंने वही सफेद कार्ड दिया। अब उसके ऊपर कोड लिखा था, फातिमा 03। आवाज बोली, खुश आमदेद, तुम वक्त पर हो। गाड़ी शहर से निकली और कुछ देर बाद सब सड़कें गुम हो गईं। हम एक वीरान इलाके में पहुंचे। एक पुराना सनती कॉम्प्लेक्स जिस पर जंग लगा बोर्ड था, टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर, लेकिन अंदर कुछ भी रिसर्च जैसा नहीं था।
ये जगह सन्नाटे की मश्क के लिए बनी थी। मुझे एक खाली हॉल में बिठाया गया, चारों तरफ बंद दरवाजे और सामने एक मटियाला आईना। आवाज आई, ये तुम्हारा पहला मरहला है, ऑब्जर्वेशन अंडर साइलेंस। तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बताना है तुमने क्या महसूस किया। गुजरे, कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट बाद भी सब खामोश। फिर अचानक रोशनी मध्यम हुई। मैंने अपनी नब्ज गिननी शुरू की। छठी धड़कन पर हवा का बहाव बदला, किसी के चलने की मध्यम आवाज, फिर रुकने की। मैंने कहा, कमरे में कोई है, लेकिन वो सांस रोक कर खड़ा है। अगले लम्हे लाइट जल गई। 2 लोग पर्दे के पीछे से निकले। उनमें से एक ने बस इतना कहा, सन्नाटे को सुनने वाली, यही हमें चाहिए था। उसके बाद एक तवील अमल शुरू हुआ। दिन में लेक्चर, जिनमें बात कम, इम्तिहान ज्यादा। रात में अमली तरबियत, फोटो, आवाज, चेहरों की हरकत और वो सब कुछ जो इंसान के जाहिर से ज्यादा उसके इरादे को पढ़ने के काम आता है। हमें सिखाया गया कि नजर देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन, अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो वो अपनी आंख नहीं झपकाता, बल्कि लम्हा भर के लिए सांस रोक लेता है। हमें ये लम्हा पकड़ना सिखाया गया। मैंने जल्द ही ये महारत हासिल कर ली। मेरी रिपोर्टें अक्सर बिल्कुल दुरुस्त निकलती। दूसरे तलबा मुझसे आगे थे, मगर मेरे नोट मुख्तसर और कारगर होते। इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम लफ्जों से नहीं, निशानों से काम लेती हो, यही तुम्हारा हथियार है। तरबियत का दूसरा मरहला ज्यादा खामोश था। हमें बताया गया कि हर ऑपरेटिव के लिए नई शनाख्त तैयार की जाती है। पासपोर्ट, तालीमी रिकॉर्ड, हत्ता के तस्वीर तक तब्दील। मेरा नाम मारिया अब सिर्फ फाइलों में था। दुनिया के लिए मैं फातिमा खान बन गई। मेरी पैदाइश की तारीख, पता सब नया। बस मेरी आंखें वही थीं जो अब किसी और की शनाख्त की गवाह बनने जा रही थीं। एक दिन हमें एक अमली मश्क दी गई। सामने 5 अफराद, सब बज़ाहिर आम शहरी। हमें उनमें से एक शख्स पहचानना था जो झूठी शनाख्त पर था। दूसरों ने चेहरे पढ़े, मैंने खामोशी पढ़ी। वो चौथा शख्स था। वो सबके साथ हंस रहा था, मगर जब सवाल पूछा गया कब लाहौर आए, तो वो हंसी के बीच पलके नहीं झपक सका। मैंने हाथ उठाया, ये एक चौथा शख्स। इंस्ट्रक्टर ने बाद में बताया, वो वाकई एजेंसी का जाली प्रोफाइल था, तुम्हारी पहली दुरुस्त शनाख्त। ये मेरी तरबियत का पहला संगे मील था। मैंने सीखा कि ज़हानत शोर नहीं मचाती, बस निशान छोड़ती है, और वो निशान हमेशा उन जगहों पर होते हैं जहां आम लोग नजरें हटा लेते हैं। अगले हफ्तों में हमने कोड कम्युनिकेशन सीखना शुरू किया। ये वो मरहला था जहां खामोशी जबान बन जाती है। किसी फाइल के कोने का मोड़, किसी लफ्ज की गैर मामूली जगह, किसी नोट का हल्का सा झुकाव, ये सब पैगाम रसानी के तरीके थे। एक रात हमें बताया गया, अब से तुम्हारे हर पैगाम में एक अलामत होगी। अगर तुम्हारे अल्फाज कभी पकड़े जाएं, तो अलामत बाकी कहानी बता देगी। मैंने अपनी अलामत के तौर पर वही तीर मुंतखब किया जो मेरे खुफिया कार्ड पर बना था। अब वो मेरा निशान बन चुका था। जिस भी रिपोर्ट में मैं दस्तखत करती, मैं आखिर में एक छोटा सा तीर बना देती, खामोश मगर मानी खेज। वक्त गुजरता गया। तरबियत सख्त थी, मगर मैं पीछे नहीं हटी। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं अब एक तालिबा नहीं, बल्कि एक आला हूं, जो इस्तेमाल तो होगा मगर गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। फिर एक दिन हमें बताया गया कि इब्तिदाई इंतखाब मुकम्मल हो गया है।
हम में से चंद ही लोग आखिरी मरहले के लिए मुंतखब हुए। मेरा नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर था। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब मैदान के लिए तैयार हो, फातिमा 03। लेकिन याद रखो, ये दुनिया वो नहीं जहां सच और झूठ के दरमियान लकीर दिखाई देती है। यहां तुम्हें खुद लकीर बनना होगा। रात को जब मैं अपने कमरे में वापस आई, मैंने नोटबुक खोली। वही आखिरी सफ़ा जिस पर पहले मारिया फातिमा 03 लिखा था। मैंने नीचे आहिस्ता से एक जुमला और लिखा, अब मैं वो लकीर हूं। शाम के बाद खिड़की से बाहर देखा तो शहर की रोशनी धुंधला रही थी। दूर कहीं से अजान की हल्की गूंज आई, जैसे याद दहानी हो कि ईमान और अमल के बीच भी एक पोशीदा सरहद होती है जिसे देखने वाले बहुत कम होते हैं। मेरे लिए अब यही जिंदगी थी। पहचान मिट चुकी थी, लेकिन यकीन जन्म ले चुका था। मैं जानती थी अगली बार जब कोई पर्दा गिरेगा, उसके पीछे सिर्फ एक आवाज होगी और वो आवाज मेरा अगला मिशन बताएगी। मैं फातिमा 03 हूं और मेरा सफर अब तालीम से निकलकर हिफाजत के दायरे में दाखिल हो चुका है। मैंने एक नामालूम रास्ते पर कदम रख दिया है, जहां यकीन और खामोशी के बीच फैसले किए जाते हैं। मैं अब वो नहीं जो कभी मारिया थी। मैं हूं फातिमा 03। लेकिन ये सिर्फ आगाज है। मेरे अगले सफर में वो इंकिशाफ होगा जिसने मेरी जिंदगी की सिमत बदल दी। अगली किस्त नंबर 4 इसी चैनल मिस्क ओरिजिनल पर देखें। अगर आप मेरे साथ इस खुफिया सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप भी किसी राज को महसूस कर सकते हैं जब वो अभी जाहिर ना हुआ हो।